नहमदुनसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, आज का मेरा मौजू है मुसलमानों की पस्ती की वजह और उसका हल। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात को अपने हुक्म से तख्लीक किया। अल्लाह ने कोई हाथ नहीं लगाए, कोई मेहनत नहीं की। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद है। अल्लाह जिस चीज़ का इरादा करते हैं वो चीज़ वजूद में आ जाती है। अब कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं इनकी तासीर जो है वो अल्लाह ने रखी है। यानी ऐसा नहीं है कि हमें जो इंसानों ने तहकीकात करके कि जैसे कुछ चीज़ें ठंडी होती हैं मिजाज में, कोई गर्म होती है, कोई खुश्क होती है, कोई मरतूब होती है, तो अल्लाह चाहे तो मरतूब चीज़ खाने से खुश्की पैदा कर दे, खुश्क चीज़ खाने से रतूबत पैदा कर दे, गर्म चीज़ खाएं तो सर्दी लगनी शुरू हो जाए, सर्द चीज़ खाएं तो हरारत बढ़ जाए। ये अल्लाह के इरादे का नाम है। किसी काम के अंदर फ़ायदा नुकसान वो अल्लाह के इख्तियार में है। इसलिए ईमान का हिस्सा है कि हम जो भी काम करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, वो पढ़नी चाहिए कि अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो अल्लाह ताला उस काम के अंदर हमारी जो कमी बेशी होती है अल्लाह उसको पूरी कर देता है। अब मामला जो है कि आज मुसलमान जगह जगह रुसवा है। फ़लस्तीन में कई सदियाँ गुजर गई कि वहाँ पे वो निशाना बना हुआ है। कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है इससे भी महफूज नहीं, जाने भी महफूज नहीं। और यही कुछ इसराइल कर रहा है मुसलमानों के साथ। बर्मा के अंदर देखिए कितने मुसलमान जो है वो पानी के अंदर और भूख की वजह से बच्चे जो है वो इज्तिमाई कब्रें बनाई गई। और मुख्तलिफ जगहों पे मुसलमानों के साथ ही ऐसा है। तो उसकी वजह ये है कि काफिर जो है उसने अल्लाह को माना ही नहीं। और हम इस चीज़ का इकरार करते हैं लेकिन अल्लाह की मानते नहीं। अल्लाह को तो मानते, अल्लाह की मानते नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी मानते हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानते ही नहीं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया जिसका मफहूम है कि गीबत जो है वो उसकी 70 से ज़्यादा शाखें हैं। ये जो किसी बहन भाई की अपने महफिल में बैठ के उसकी कमियां बयान करते हैं तो इसको गीबत कहते हैं। जो एक सहाबी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कमी अगर उसके अंदर मौजूद हो, वाक़तन वो कमी हो, फरमाया तभी तो गीबत है वरना वो बोहतान है। यानी हम एक किसी बहन भाई का अंदाज़ा लगाते हैं जो और वो हकीकत में उसके अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा अंदाज़ा है कि तजर्बा मेरा ये कहता है कि ये ऐसा होगा, लेकिन वो होता नहीं ऐसा। तो ये बोहतान है। एक है कि एक चीज़ को देखा या नज़र आ रही है उसके अंदर कमी, और उसके पीछे जो है, उसके सामने नहीं, उसके पीछे जो हम उसको बयान करते हैं वो गीबत है। और ऐसी बात जो उसके मुंह के सामने यानी उसके सामने ना की जा सके और उसके पीछे बैठ के हम करते हैं वो गीबत है। जो उसके सामने करने से उसे बुरा लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूद की 70 से ज़्यादा शाखें। तो सबसे बड़ा सूद जो बताया कि किसी मुसलमान की आबरू रेजी करना। जैसे हम घर बैठे अक्सर हमारी औरतें या मर्द हम कहते हैं इसको आने दो, इसकी उतार के मैं हाथ में रख दूंगी,
या इसको सामने आने दो। हाँ जी, ये उसकी तजलील है ना किसी मुसलमान की, बहन की, भाई की। यहाँ इसको आने दो, देखो इसको मैं कैसी सुनाती हूँ। तो तजलील जो है एक नंबर पे है, किसी मुसलमान को जलील करना, गालियों के ज़रिए या बातों के ज़रिए। और फरमाया सबसे जो अदना सूद है, आखिरी 17वां, तो वो अपनी माँ के साथ ज़ना करना है। यानी कहाँ जिसको हमारे माशरा एक्सेप्ट ही नहीं करता। अरे हराम तो हराम है, लेकिन ये बात करना भी जो है एक्सेप्ट नहीं करता माशरा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और मुसलमान की तजलील जो है वो एक नंबर पे है। बीच में 68 यानी 68 और सूद हैं, वो सबसे नीचे ही है। तो अब हम सोच बैठे कि कोई महफिल हमारी, कोई मजलिस हमारी इससे खाली नहीं है कि जिसमें हम गए किसी बहन भाई को मिलने के लिए कि हाँ जी, और किसी का मौजू लेके बैठ गए, किसी जेठानी का, दरानी का, सास का, नंद का, है जी, किसी न किसी को मौजू बना लिया और शुरू हो गया उसके। वो भी कमेंट्स करती जा रही, वो भी करती जा रही। हत्ता कि मेरे आंखों के सामने कि अल्लाह का घर मस्जिद में बैठे भी हम जो है वो गीबत करते। इमाम मस्जिद को नहीं बख्शते, उसके ऊपर बैठ के तनकीद कर रहे हो, जो कि उसके सामने नहीं की जा सकती बात। और यानी मसला ये है, अगर आपके सामने अगर जो इमामत करता है उसकी खामी आ जाए, उसके पीछे हमारी नमाज नहीं होती। तो अर्ज़ ये है कि एक तो ये वजह कि गीबत से भरी हुई है हमारी मजालिस, घर में, बाज़ारों में। और बहतान, वो तो अल्लाह माफ़ करे, किसी से हमारी दिल को बुरा लग जाए कोई, तो फिर देखें, फिर हम अपनी तरफ से भी उसके ऊपर कोई ना कोई कमेंट्स कर रहे हैं जो बहतान की शक्ल है कि ऐसी है, ऐसा है, ऐसी है, ऐसा है, ये इसने ये किया, उसने झूठ। अक्सर आप देखें अपनी फैमिलियों में, अपनी मजालिस में देखें कि बाद में तहकीक भी हो जाती है कि ऐसे है ही नहीं। इल्ज़ाम तराशी जो है वो बहतान है। अब किसी बहन भाई की बेटी के मतलब जो है हम बहतान लगाते हैं, उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफ़हूम है कि एक मर्द, एक औरत तन्हा किसी कमरे में या किसी जगह में इकट्ठे बैठे हुए हैं और दोनों आपस में रिश्ता भी नहीं, अगर है तो कोई ऐसा रिश्ता है कि उससे निकाह हो सकता है, जैसे बहन, बेटी, बीवी के अलावा, तो उस पर आप कोई भी कमेंट्स नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है, जब तक ऐसे ना देख लो जैसे सुई में धागा, ये अल्फाज है। हम जो है राह चलती किसी बहन बेटी की, मतलब कोई नौकरी पे जाती है, कोई स्कूल में पढ़ाती है, कोई बाज़ार से सौदा लेने जा रही है, या उसको जाना पड़ता है रोज़ाना, बाज़ार में बैठे हुए कोई ना कोई कमेंट्स कर दे, और वाक़तन वो ऐसा कोई हज़ारों में एक बहन बेटी ऐसा कोई अमल का शिकार है, तभी हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता। पर्दा पोशी जिसे कहते हैं, पर्दादरी, कि एक चीज़ को देखा हुआ है और उसके ऊपर पर्दा पोशी करते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला यानी उसको तन्हा बुलाएंगे। यानी इतना बड़ा इज्तिमा होगा क़यामत का, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान जो पहले पैदा हुए और क़यामत तक जितने लोग दुनिया में आएंगे सब एक मैदान में होंगे। लेकिन जो दुनिया में किसी
बहन भाई का, मुसलमान का जो पर्दा रखेगा, क़यामत के दिन अल्लाह चाहे वो कितने भी गुनाह किए हों, अल्लाह उसको यानी और उम्मत यानी लोगों के दरमियान पर्दा कर देंगे, उससे सवाल करेंगे कि इसके जो गुनाह हैं वो दूसरों के ऊपर अया ना। ये हमारे लिए छोटी सी बात है। नौजुबिल्लाह एक बंदा ज़ना करता है, अब तो शराब पीता है, तो इन गुनाहों में कबीरा गुनाह है। झूठ बोलना कबीरा गुनाह की लिस्ट में हर मुसलमान जो पढ़ा लिखा जानता है। रिश्वत लेना, अब इसकी कुछ ऐसे गुनाह हैं, अगर तो आपने शराब नोशी करते हैं, कोई नशा करते हैं, तौबा कर ली आपने अल्लाह से सच्चे दिल से और छोड़ दिया उसको, और अल्लाह के अहकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना शुरू हो गए, तो बड़े बड़े औलिया इकराम जो गुजरे हैं, जो हिस्ट्री में है, हम किताबों में पढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं, चोरों कुतब यानी जैसे एक वली जो है उसके ऊपर वली अल्लाह जो है उसके ऊपर फिर दर्जात है, वो उस कुतब अब्दाल है जी। तो चोरों कुतब ने मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, किताबों में आम मिल जाएगा आपको वाक़या, दीनी किताबों में। उस पुलिस में मुलाजिम थे तो अपने उस ज़माने में, और हर वक्त वो शराब के नशे में रहते थे। तो एक बांदी से उनकी एक बेटी थी, उस वक्त बांदियों का ज़माना था, दौर था, तो वो इंतहाई उससे मोहब्बत थी। वो आके अक्सर उनके हाथ से गिलास छीन के तोड़ भी देती थी बच्ची, बड़ा उससे प्यार था। तो वो बच्ची बचपन में ही उसका इंतकाल हो गया, तो उसके इतनी मोहब्बत थी उस बेटी से कि उसके गम में रोते रहते थे। रोते रोते एक दिन नींद आई, ख्वाब में देखा कि एक अजदहा जो है उनके पीछे लग गया। जो दौड़ भाग रहे होते हैं, अजदहा उसके पीछे होता है। एक बुजुर्ग मिलते हैं रास्ते में, कहते हैं अजदहा है मेरे पीछे। क्योंकि मैं तो कमज़ोर हूँ, तो देखो आगे जाते तो आग का एक दरिया समंदर होता है। फिर वापस भागते हैं, फिर वो बुजुर्ग मिलते हैं, अजदहा उनके पीछे होता है। तो पूछते हैं कि मेरी कोई मदद। मैं कहा मैं तो बहुत ज़ईफ़ हूँ, बूढ़ा हूँ, आपकी मदद नहीं कर सकता। ऐसा करें कि ये जो रास्ता है ये इधर चले जाओ, यहाँ मुसलमानों की मानते हैं। तो वो जब उधर भागते हैं तो उधर बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़े खूबसूरत। तो बालकोनी में उनकी जो बेटी जो बांदी से होती है वो भी खेल रही खड़ी होती है। वो देख के एकदम शोर मचाती है, मेरे बाबा बचाओ। वो सारे मिलके जो है ना, बच्चे जो है उस दहा को भगा देते हैं। सुबह आँख खुलती है खौफ के अंदर, तो किसी आलिम के पास गए तो उन्होंने कहा ऐसी ख्वाब मैंने देखी है। उन्होंने कहा उस दहा जो था वो आपके अमाल थे, वो आपको जहन्नम की तरफ लेके जा रहे थे। वो जो आग देगी जहन्नम थी, वो उधर लेके जा रहा था आपके अमाल। वो जो बुजुर्ग थे जिनसे मदद मांगी वो नेकियां थी, इतनी कमज़ोर थी आपकी, वो आपको उससे बचा नहीं सकते थे। तो वो, और ये हदीसों में आता है, जिसकी बच्ची या बच्चा बचपन में फौत हो जाए और वो आदमी यानी इस पर राज़ी हो कि ये अल्लाह का हुक्म था, जैसे हम शोर शराबा, इसने देखा कुछ नहीं था, अभी छोटा था, ये छोटी थी, तो ये क्या हो गया, ये अल्लाह की नौजुबिल्ला अल्लाह की ज़ात को जो है, क्योंकि हर दुनिया में ज़ीरो जो आता है वो अपनी उम्र लिखा के आता है। कई लोग यहाँ दुनिया में, हमारे घरों में, हमारी फैमिलियों में, हमारे मोहल्लों में ऐसे हैं, मौत मांगते हैं, मौत नहीं आती। बीमारी ऐसी है, ना शफा मिलती है ना मौत आती है। अजियत के साथ कोई यासीन पढ़ा रहा है घर में कि इनकी जान निकली, फिर भी नहीं निकली।
तो कहने जब उसका वक़्त आना है तब भी आना है, चाहे यासीन पढ़ाएं या ना पढ़ाएं। वक़्त एक सेकंड ना आगे जाएगा ना पीछे रहेगा। मौत का फरिश्ता जो है वो जान निकाल के ले जाएगा। तो लिहाजा जो बच्चा किसी का फोत हो जाए और वो अल्लाह पे राज़ी हो जाए तो क़यामत के दिन उसके और जहन्नम के दरमियान वो आड़ होगा। कई ऐसी फजीलतें हैं कि बेटियों की 3 बेटियां, उनकी अच्छी तरबियत करना, उनको पालना है जी, यानी पढ़ाई तरबियत नहीं है। हम स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में और नौजुबिल्ला आजकल मदरसों में तरबियत नहीं हो रही, इल्म दिया जा रहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, जिनको गौस पाक कहते हैं, उनका कौल है कि इल्म, अमल के बगैर इल्म ऐसे है जैसे लाश हो कि रूह ना हो उसके अंदर और ऐसे पड़ी हुई है, रूह के बगैर जिस्म, तो लाश होती है। इल्म के ऊपर पकड़ है, अमल के ऊपर पकड़ नहीं है। यानी अच्छे अमल के ऊपर पकड़ नहीं है बल्कि इनाम है, बुरे अमल पे अजाब है। लेकिन इल्म जो है वो बड़े बड़े को पकड़वा देगा। ये जो किताबें हम पढ़ते हैं और कहते हैं मुझे पता है, तो जिस चीज़ का पता चल जाए उस पर पकड़, अगर वो हम उस पर अमल नहीं करते। सहाबा रज़वान जमीन जो थे उनका कौल था तल्लमुल ईमान सुम्मा तल्लमुल कुरान, पहले हमने ईमान सीखा फिर कुरान सीखा, क्योंकि ईमान के बगैर अमल नहीं होता। ईमान जैसे हमारा पुलिस पे ईमान है, वर्दी में हो तो हमें पता ही है कोई गलत हरकत की पकड़ लेगा, इसलिए सीधे होकर खड़े हो जाते हैं। हासरे होते हैं तो खामोशी तारी हो जाती। हमारा ईमान अमेरिका पे है कि सुपर ताकत, उसकी टीवी, अखबारों में, न्यूज़ों में हम सुनते पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए ईमान है हमारा कि वो सुपर ताकत है। अल्लाह की सुपर ताकत तो अल्लाह की ज़ात है। तो जिस चीज़ को आदमी देखता है उसका ईमान होता है। अब अमल जो तालीम है वो हम पढ़ तो रहे हैं, देख तो नहीं रहे किसी को वैसा करते हुए। तो लेकिन ईमान जितना होगा उतना अमल करेगा ये जिस्म, जिस चीज़ पे, अच्छे या बुरे पे। तो मामला ये है कि आज जो मुसलमान फंसा हुआ है वो इसी वजह से फंसा हुआ है कि मुझे पता है, मुझे पता है। आप किसी को भी नमाज के नमाज पढ़नी चाहिए कि पढ़नी चाहिए, चलो आप मस्जिद में, वो कहेगा आप चलो मैं आता हूँ, या मुझे ज़रूरी काम है, फ़लाँ बंदे को टाइम दिया वो आने वाला है, उससे 10,000 रुपये लेना, 20,000 रुपये लेना, वो काफ़ी देर से मुझे जो है वो चीट कर रहा है, आज उसने टाइम दिया, अगर ना मैं बैठा इधर उसका इंतज़ार ना किया वो चला जाएगा। तो हीले बहाने जो वो करता रहेगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा। अभी अमल जो है, अब इल्म के बगैर, अमल के बगैर इल्म लाश है। किसी बात को भी आप देख लें, मैंने बाकायदा MA इस्लामियात और लायर हैं, मेरे दोस्त हैं, लंगोटी दोस्त हैं, मोहल्ले में रहते हैं, MA इस्लामियात किया हुआ है। अब मैंने अपने बच्चों की, जो बच्चे हमारी फैमिली के हाजी 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th, 5th, 5th, 8th, यानी जो भी इस्लामियात खोली उसके अंदर बाकायदा आप खोले किसी की कि वज़ू किन चीज़ों से टूटता है, वज़ू करने का तरीका, उसमें फ़र्ज़ कितने हैं, सुनते कितनी हैं, वाजिब कितने हैं, नमाज में कितने फ़र्ज़ हैं, ये हर पंजाब टेक्स्ट बुक की किताब में है इस्लामियात। और BA में भी यही चीज़ें, वही कुरान, वही सूरतें, वही वाक़यात, ज़रा उसमें तफसील से है
जो इब्तदाई क्लासें हैं उसमें मुख्तसर है, लेकिन जो इसके मसाइल हैं वज़ू के, गुस्ल के और नमाज के, ये हर किताब में मौजूद है जो स्कूल की है। तो एक दिन मैंने ऐसे मस्जिद में, वो नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो बैठे, मैंने कहा जी वकील साहब, वो इस तरह बात हुई कि अक्सर पूछते हैं तो उनको पता नहीं होता, और मुझे तो आया, मैं इस्लामिया। उसने कहा कि 5 फ़र्ज़ है नमाजें और क्या। मैं कहा नहीं जी, नमाज के फ़र्ज़ हैं बाहर के और अंदर के, जिसके बगैर नमाज नहीं होती। कहने अच्छा। मैं कहा वज़ू के फ़र्ज़ कितने? जब बताया तो वो जैसे वज़ू करते हैं वो चीज़ें बताई। मैं कहा नहीं, इसमें 4 फ़र्ज़ हैं। ये कुल्ली करना सुन्नत है, नाक में पानी डालना सुन्नत है, लेकिन वज़ू के फ़र्ज़ क्या है कि पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेके दूसरी कान की लो तक, ये पहला फ़र्ज़ है। 3 दफ़ा इसको करना सुन्नत है। बाजुओं का कोहनियों समेत धोना, ये कोहनी है ना, इसके आगे यहाँ तक धोना, 3 दफ़ा धोना फ़र्ज़ है, 3 दफ़ा सुन्नत है, 1 दफ़ा फ़र्ज़ है। फिर मैंने कहा चौथाई सर का मसाह करना। मस कहते हैं छूने को। आपने हाथ गीले किए और टोपी सर पे पहनी हुई है, अगर हाथ आपका टोपी को लगा, टोपी का मसाह हो गया, वो फ़र्ज़ है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। अक्सर हम देखते हैं वज़ू वाली जगह पे टोपी पहनी होती है, उसे ऐसे जा वो मस कर देते हैं। छूना मस, तो वो अगर टूटी को हाथ लग गया, टूटी का मसा हो गया। अब ये सीखना पड़ता है। एक इल्म है कि 4 फ़र्ज़ है, वो तो पता भी नहीं माशाल्लाह हमारे मुसलमानों को, अक्सर को। तो उसके बाद है पाँव का टखनों समेत धोना, ये 4 फ़र्ज़ है। अब वो हमारे भाई जो है, उन्होंने पूरा वज़ू जो है उसको फ़र्ज़ बनाया, यानी एमरजेंसी है, पानी कम है, पानी आ नहीं रहा। हमने तो सफ़र के दौरान स्प्रे रखा था, ये जो ब्यूटी पार्लरों पे और हेयर ड्रेसरों की दुकान पे, उसमें पानी भर लेते थे अपने जिस्म को, क्योंकि बाल बराबर भी खुश्क नहीं रहना चाहिए। उससे हम जो है वज़ू करके नमाज, ट्रेनों में, बसों में, हाँ जी, हमारी रूटीन पढ़ने की। तो वो एक बोतल से हम 10-10, 12-12 आदमी जो है वो वज़ू कर लेते थे। तो नमाज फ़र्ज़ है पढ़नी। अब मामला जो हमारी अब मौजू है वो मुसलमानों की पस्ती की वजह और उसका, क्योंकि फैसले अब देखें, ये कोरोना जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये हमारा हमसाया मुल्क है, ईरान और इंडिया, ये हमसाए हैं। वहाँ का अशर देख लें। अब ये हमारा सूबा एक सिंध है, वो जमहूरियत का ना इब्तदा हमारे मुल्क में करने वाले, जमहूरियत से हमें भी इनकार कोई नहीं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के यानी तरीके से बाहर नहीं होना चाहिए। उन्होंने जितना मस्जिदों में ताले लगवाए, हाँ जी, जो आज तक उन्होंने कराची में सारा उन्होंने कोरोना का जोर मसाजिद पे लगाया। अल्लाह ताला इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, इनको हदायत दे। इन्होंने हमारे यानी ये जो पंजाब और पख्तूनख्वा है, यहाँ पे इतनी सख्ती नहीं की। स्टार्ट में 1-2 दिन पुलिस ने तंग किया आके, उसके बाद जुमा भी माशाल्लाह, और बग़ैर मास्क किसी ने मास्क नहीं चढ़ाया। मैंने तो पहले दिन से ही नहीं चढ़ाया। बाज़ारों में भी के, मार्केटों में भी जाते हैं, मसाजिद में भी जाते हैं। हमने अपने यानी टीवी की हद तक जो सुना अपना इतना बड़ा एरिया, हमारा इतना गुंजान शहर में रहते हैं हमने कोई कोरोना देखा ही नहीं कि किसी को कोरोना हुआ हो या उसकी वो एक्सपायर हुआ हो, हमने नहीं देखा। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मसाजिद का एहतराम हो रहा था और इतनी सख्ती हमने देखी नहीं। जुमा भी भरपूर हो रहा है हर गली महल्ले की मस्जिद में, बाज़ार की मस्जिद में। 2-4 दिन जब ये इन्होंने लॉकडाउन किया तो हुआ, लेकिन उसके बाद मार्केटें भी पंजाब में माशाल्लाह खूब खुली
मेन मार्केटों में एक दो दफ़ा हमारे शालमी जो है लाहौर का, एक दफ़ा गया तो वो लॉक था। वो मुझे पूरा यकीन था कि मोची दरवाजे से वो घोड़ा निकलता है। वो उन दिनों में कोई था, योम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, तो उसके चक्कर में पूरा वो शहर को लॉकडाउन किया, बाकी ऊपर था सारा कुछ। अब यही कराची वाली हुकूमत जो है, हाँ जी, और इतना सख्त तरीन लॉकडाउन था कि 5 आदमियों से ज़्यादा मस्जिद में नहीं जा सकते। और फिर योम अली आया हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मकाम है, कि उनका मकाम इस्लाम में क्या है। फरमाया वो जिस घोड़े पे बैठ के सफ़र करते थे या जहाद करते थे, उस घोड़े के पाँव की धूल जो है मैं उसके बराबर नहीं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह को, तो हम तो उनके किसी नौजुबिल्ला तो उनकी ज़ात पे नहीं है, लेकिन मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि लॉकडाउन तो सबके लिए है ना जी। तो वो योम अली के ऊपर उन्होंने पूरा जुलूस कराची के अंदर, लाहौर के अंदर हर जगह निकला, लेकिन मस्जिद में ताले लगवाए हुए थे। तो यानी फिर भी अल्लाह का शुक्र है, हमारा पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो कोरोना का जो आ रही है रेशो, तो वो नीचे जा रही है, और मार्केटें भी चल रही हैं, कारोबार भी चल रहे हैं, हाँ जी, मसाजिद भी भरी हुई हैं। लेकिन वो एक सूबे के अंदर बस उनकी हुकूमत है। मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन जो दिखा रहे हैं वो उस पर तो हर कोई बात करेगा। आग जल रही है, हर काफिर, ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, बच्चा, बूढ़ा उसको आग ही कहेगा। पानी है तो पानी ही कहेगा। आपके एक नज़र आ रही चीज़, अल्लाह के घरों को ताले लगाए हुए और रोडों के ऊपर हज़ारों की तादाद में जुलूस निकाला हुआ है, वो निकलवाया हुआ हम लोग। तो अल्लाह के अज़ाब को बुलाने वाली बात नहीं है कि दिखा कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, तनकीद नहीं है ये, लेकिन ये आंखों के सामने का मंजर है। इस पर अगर मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ तो बता दें कि ये नहीं हुआ और ऐसा नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये हमारे जो, हम भी उनके साथ मुलव्वस हो जाते हैं, हमारी हुकूमत मुलव्वस हो जाती है। यानी अपने आप को मुसलमान कहते हुए कि मस्जिदों को ताले और रोडों पे जुलूस हज़ारों का निकाला हुआ है। तो ये हमारी जो अमाल है कि ज़ुबान पे कुछ है, करते कुछ है, वादा कोई करते हैं और करते कुछ है। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है, पहली जो कौमें थी, कौमें आद, कौमें समूद, कौमें लूत, इनके ऊपर जो कुरान के अंदर सूरतें हैं इनके नाम से, तो इन पे अज़ाब एक इनफरादी गुनाह की वजह से आया पूरी, यानी अल्लाह ने कौम ही तबाह कर दी। और कैसी कैसी अज़ाब दिए इन कौमों को एक अमल की वजह से। कौम समूद ने बागात लगाए, नबी ने समझाया कि इनके अंदर कामयाबी नहीं है, ये यहीं रह जाएंगे, आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह के अहकामात को मानो, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ। उन्होंने परवाह नहीं। कहते इस कौम समूद के जो बगात थे, अगर खाली टोकरा सर पे रख के आप बाग से गुजरे तो दूसरी तरफ खुद ब खुद बगैर तोड़े वो फल से भर जाता था। इतने भरे हुए बाग थे। अल्लाह ने चूहों के ज़रिए वो जो डैम बनाए हुए थे उन्होंने ज़राअत के लिए, उनमें सुराख कराए, वो सैलाब आया, सब कुछ तबाह हो गया। कौम आद को अल्लाह ने चीख के ज़रिए, खजूर के तने के जितने कद थे उनके, खजूर के तने को पकड़ के इस तरह हाथ से उखाड़ देते पूरे दरख्त को, और कहते थे हमसे ताकतवर कौन है दुनिया में। नबी ने आके समझाया, नहीं माने, अपने तकब्बर में अल्लाह ने एक फरिश्ते से चीख मरवाई, से कलेजे फट गए, वही खजूर के तनों की तरह पड़े हुए। तो एक गुनाह की वजह से
हम देखें कि एक एक हमारे अंदर जो हम फर्द हैं, कितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर। कौन नशा भी कर रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। तो एक मौजूद मैंने बीच में छोड़ दिया। एक बंदा शराब पीता है, ज़िना करता है, मैंने वो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह का वाक़या सुनाया उसके अंदर। तो उसकी वो तौबा कर लेगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर सच्चे दिल से करेगा अल्लाह माफ़ करेंगे। अल्लाह की तो सिफ़त है रहीम करीम ज़ात। एक बंदा मंशियात फरोशी करता है तो वो दूसरों को ज़रिया बन रहा है। ये खुद चाहे तौबा कर ले, लेकिन उनके गुनाह जो जब तक वो पीते रहेंगे, इसकी वजह से लगे इस काम पे, वो इसको पकड़वा देंगे। उसकी माफ़ी कहाँ से मांगेगा? एक औरत या मर्द, एक औरत जिस्म फरोशी करती, बड़े वाक़यात हैं ये वलियों के, और अल्लाह ने वलिया बनाई ऐसी औरतें। तो वो तौबा कर लेगी तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। लेकिन जो इस काम पे लगाता है, यानी बाकायदा प्रोफेशनल, वो जितनों को लगा गया, अगर एक ने तो तौबा कर ली, छोड़ दिया, लेकिन जो इसके ऊपर चल पड़ी, आगे फिर चलाया औरों को, तो वो तौबा उसकी अपनी तो हो जाएगी, वो पकड़वा देंगी इसको, वहाँ पे नहीं वो बचेगा। मंशियात फरोश। अब जुआ जो है ऐसी चीज़ है कि बड़े गुनाहों में है, बड़ी इसके ऊपर जो है वो तंबी की, क्योंकि इसमें भी कई लोग जो है वो तबाह होते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, बीवियां हार जाते हैं लोग अपने। तो इसका भी तौबा कर ले तो माफ़ है। लेकिन जो खिलाने वाला है इनको, जो लगाने वाला है इस पर, अगर वो खेलने वाले आगे चलते रहे, सिलसिला चल गया, तो फिर ये भी गया, खुद छोड़ भी देता भी। तो ऐसे गुनाह जैसे हम कहते हैं सदका जारिया, मस्जिद में पंखा लगवा दिया, हाँ जी, उसमें हिस्सा डाल दिया कि जो भी नमाज पढ़ेगा इसका सवाब, को क्लीन बिछवा दिए, सदका जारिया। घर के बाहर हाँ जी वाटर कूलर लगवा दिया ठंडे पानी के लिए कि लोग, सदका जारिया। जब तक वो चलेगा, जब तक। अब मसाजिद में होता है पंखे डाल जाते हैं, एसी ख़राब हो जाते हैं, फिर कोई और नई पार्टी आके लगवा देती है। तो वो जब तक तो वो मस्जिद में इस्तेमाल होता रहा, वो आपको उसका अजर मिलता रहेगा। लेकिन जब वो उतर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फिर अगर दोबारा आप लगवा देते हैं तो आपको मिलता रहेगा। इसी तरह गुनाह का भी यही मामला है। ऐसे गुनाहों की कई अक़साम हैं। एक है कि अपनी ज़ात के एतबार से करता है, उसकी तौबा करता है, अल्लाह तौफीक दे देते हैं, तो अल्लाह